पहला प्रश्न, आप अकर्ता होने को कहते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय या चुनाव करते समय कर्ता फिर खड़ा हो जाता है। अकर्ता कैसे होवे, कैसे बने उसकी बांसुरी, कैसे हटाएं मैं भाव को, कैसे पहचाने कि यह निर्णय उसका ही है। पहली बात, तुम अकर्ता न बन सकोगे। तुम्हारे कुछ किए अकर्ता न सधेगा। तुम जो भी करोगे कर्ता ही निर्मित होगा। उससे करोगे तो कर्ता निर्मित होगा। तुम मिटने की भी कोशिश करोगे तो भी कर्ता ही निर्मित होगा। विनम्रता भी अहंकार का ही आभूषण बन जाती है। मैं नहीं हूं ऐसी घोषणा भी मैं से ही उठाएगी। ऐसे तो तुम धोखे में पड़ोगे। ऐसे तो बड़ा जाल उलझ जाएगा, सुलझा ना सकोगे। अकर्ता कोई बन नहीं सकता। अकर्ता बनने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी बनेगा वो तो कर्ता ही रहेगा। कृत्य मात्र कर्ता को ही निर्माण करता है। अब तुम जो भी प्रश्न पूछ रहे हो वो मौलिक रूप से गलत है। प्रश्न की दिशा ही गलत है। मैं क्या करूं? मैं कैसे अकर्ता हूं? कैसे बनूं उसकी बांसुरी? कैसे हटाऊं मैं भाव को? कैसे पहचानूं कि यह निर्णय उसका है? इस सब के पीछे तुम मौजूद हो। ये कौन है जो उसकी बांसुरी बनना चाहता है? ये कौन है जो कहता है कैसे मैं भाव को छोड़ूं? यही तो करता है। फिर क्या करें? करने को तो कुछ बचता नहीं। फिर क्या करें? बस कर्ता कैसे निर्मित होता है इस बात को समझ लेने से धीरे धीरे कर्ता अपने आप तिरोहित हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता। तुम पूछते हो कैसे बने उसकी बांसुरी। बांसुरी तुम हो, ये बनने का प्रश्न ही नहीं। ये तुमने मान रखा है कि तुम बांसुरी नहीं हो। बांसुरी तो तुम अभी भी हो। इस क्षण भी वही सुन रहा है तुम्हारे भीतर, वही बोल रहा है। एक क्षण को भी इससे अन्यथा होने का उपाय नहीं। जब तुमने पाप भी किया है तो उसी ने किया है, और जब तुमने पुण्य भी किया है तो उसी ने किया है। जब तुम चोर थे तब भी वही था, और जब तुम साधु बने तब भी वही था। एक क्षण को भी अन्यथा होने का उपाय नहीं है। तुम उससे भिन्न हो कैसे सकोगे? तुम पूछते हो हम उसकी बांसुरी कैसे बने। इसमें भ्रांति भीतर पड़ी ही है। भ्रांति ये पड़ी कि हम उससे अलग हैं, अब हमें उसकी बांसुरी बनना है। बांसुरी तुम हो, इतना ही जानना है। तुम पूछते हो कैसे पहचाने कि ये निर्णय उसका है। सब निर्णय उसके। पहचान की बात ही ना समझी की। ऐसा कोई निर्णय ही नहीं है जो उसका ना हो। ऐसा हो ही कैसे सकता है कि उसका निर्णय ना हो और हो जाए? जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा उसी से है। तुम नाहक बीच में आ जाते हो। लहरों को देखो, सागर में अलग अलग मालूम पड़ती। अगर लहरों को भी थोड़ी बुद्धि आ जाए तुम्हारे जैसी, तो प्रत्येक लहर पूछने लगेगी कि मैं सागर के साथ एक कैसे हो जाऊं। लहर सागर के साथ एक है। लहर सागर से अलग कैसे हो सकती? पहले ये तो पूछो। लहर सागर से अलग होकर जी कैसे सकेगी? कभी तुमने लहर को सागर से अलग करके देखा? बचेगी कैसे? लहर को भी बुद्धि आ जाए और लहर भी सत्संग करने लगे और साधु संतों के पास बैठने लगे तो पूछेगी कि बात तो समझ में आ गई, अब इतना और बता दें कि सागर से एक कैसे हो जाऊं। तो क्या कहेंगे लहर को हम कि पागल तू एक है ही।
तेरी ये भ्रांति है कि तू अलग है। अलग तू कभी हुई नहीं। और जब कभी तू गंदी थी तो सागर ही गंदा था, और जब कभी तुझमें मट्टी उठी थी सागर से ही उठी थी, और जब कभी तुझमें सूखे पत्ते तैरे थे तो सागर में ही तैरे थे। जब कभी तू बड़ी होकर उठी थी कि बड़े जहाजों को डुबो दे, तब भी सागर ही उठा था, और जब तू छोटी सी होकर उठी थी तब भी सागर ही उठा था। छोटी हो कि बड़ी, गंदी हो कि उजली, सुंदर हो कि कुरूप, हर हाल हर स्थिति में सागर ही तेरे भीतर बोला था, सागर ही तेरे भीतर प्रकट हुआ था, अन्यथा कोई उपाय नहीं। इस विराट चैतन्य के सागर में हम लहरे हैं, हमारा अलग होना नहीं। इसलिए तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे हम एक हो जाएं, क्योंकि तुम अलग कभी हुए नहीं। और ये तुम पूछो ही मत कि कौन से निर्णय हमारे हैं कौन से उसके हैं, सभी निर्णय उसके। इस अनुभव, इस प्रतीति, इस साक्षात्कार का नाम ही समर्पण है। बांसुरी बननी नहीं पड़ती, बांसुरी तुम हो इतनी याद भर करनी। स्वामी अरविंद योगी ने कबीर का एक प्यारा पद भेजा है, इस प्रश्न के उत्तर में उसे याद रखना। धोबिया जल बीच मरत प्यासा, जल में ठाड़ पीवे नहीं मूर्ख, जल है अच्छा खासा। अपने घर का मर्म न जाने, करे धोबियान की आशा। दिन में धोबिया रोबे धोबे, छिण में रहत उदासा। आप पैर कर्म की रस्सी, आपन धर ही फांसा। सच्चा साबुन ले नहीं मूर्ख, है संतों के पासा। दाग पुराना छूटत नहीं, धोबे बारह मासा। एक रति को जोर लगावत, छोड़ दियो भरी मासा। कहत कबीर सुनो भई साधु, धुबिया जल बिच प्यासा। तुम पूछ रहे हो प्यास कैसे बुझाएं? धोबिया जल बिच प्यासा, और तुम जहां खड़े हो चारों तरफ जल ही जल है। जल है अच्छा खासा, धोबिया जल बिच प्यासा। प्रश्न गलत हो तो सही उत्तर की कोई संभावना नहीं। तुम्हारा यह प्रश्न गलत है, और जो तुम्हें मार्ग दिलाने वाले, दिखाने वाले मिल जाएंगे, जरा सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बताएंगे कि हां ये रही तरकीब, इस भांति तुम प्रभु की बांसुरी बन सकते हो। ऐसे लोग हैं जो तैयार बैठे कि तुम आओ पूछो, और वो बता देंगे कि ये रहे विधि उपाय मार्ग, इस भांति प्रभु से मिलन हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे किसी गलत उत्तर देने में उत्सुक नहीं। तुम्हारा प्रश्न गलत है, ये जरूर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, और गलत प्रश्न को लेकर चलना मत, अन्यथा पूरी यात्रा गलत हो जाएगी। इधर हम कुछ और ही बात कह रहे हैं, इतनी सी बात कह रहे हैं कि परमात्मा ही है और तुम नहीं हो। अब तुम पूछते हो कि हम नहीं कैसे हो जाएं? मैं कह रहा हूं कि तुम हो ही नहीं, तुम कभी थे ही नहीं। तुमने कुछ सपना देख लिया है, तुम किसी भ्रम में पड़ गए हो। ज़ैन फकीर बोकोजू एक रात सोया, उसने सपना देखा नहीं देखा पता नहीं। कहानी यह है कि सुबह उठ के उसने अपने एक शिष्य से कहा कि सुनो जी, रात मैंने एक सपना देखा है, व्याख्या करोगे? शिष्य ने कहा रुके, मैं जल ले आऊं, आप जरा हाथ मुंह धो लें। वो एक बाल्टी भर के पानी ले आया, गुरु का हाथ मुंह धुलवा दिया खूब रगड़ रगड़ के। गुरु ने कहा मैं पूछता हूं सपने की व्याख्या, तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा ये सपने की व्याख्या है। सपना था ही नहीं, उसकी क्या खाक व्याख्या करनी? जो नहीं था नहीं था, नहीं की कहीं कोई व्याख्या होती। गुरु बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा खुश, अगर आज तूने व्याख्या की होती तो कान पकड़ के तुझे बाहर निकाल दिया होता। तभी एक दूसरा शिष्य गुजरा था, सुनो जी रात एक सपना देखा है, उसकी व्याख्या करोगे? उसने हालचाल देखे, पानी रखा है, धोया गया। उसने कहा रुके, मैं जरा एक कप चाय ले आता हूं, आप चाय पी ले। वो एक कप चाय ले आया, गुरु चाय पीने लगा। उसने कहा ये क्या व्याख्या हुई? शिष्य ने कहा हाथ मुंह धो लिया, आप चाय पी लें। जागे, सुबह हो गई, सपना समाप्त हुआ। रात की बातें सुबह कोई पूछता? पूछने में सार क्या है?
आप भी जानते हैं नहीं था, सपना खुद ही कह रहे हैं। सत्य की व्याख्या हो सकती, सपने की क्या कोई व्याख्या होती? तुमने एक सपना देखा है कि तुम अलग हो, अब तुम पूछते हो उससे एक कैसे हो जाएं? मैं कहूंगा जागो, जरा हाथ मुंह धो, चाय पी लो। तुम अलग कभी हुए नहीं, एक भ्रम पोसा है। और जब मैं तुमसे यह कहता हूं कि सभी निर्णय उसके, तो समझना यही क्रांति मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट कराना चाहता हूं। तुम्हारे पास साधु संत हैं जो तुमसे कहते हैं अच्छी अच्छी बातें उसकी हैं, बुरी बुरी तुम्हारी। ये भी क्या कंजूसी, जब दिया तो पूरा ही दे दो। और तुम थोड़ा सोचो, जब बुरी बुरी तुम्हारी हैं तो अच्छी अच्छी तुम कैसे दे पाओगे? साधु संत कहते हैं बुरी बुरी तुम्हारी, अच्छी अच्छी उसकी। तुम मनी मन में उल्टा सोचते हो, तुम सोचते हो अच्छी अच्छी अपनी, बुरी बुरी उसकी। ये जो तुम्हारे भीतर चलता है हिसाब किताब, ये हिसाब किताब तोड़ो, एक तरफा तोड़ो, एक दफा तोड़ो और एक ही चोट में तोड़ो। ये भी क्या हिसाब? और जब तुम सोचते हो कि बुरी मेरी तो भली उसकी कैसे हो सकती, तुम सोचते हो चोरी तुम्हारी और दान उसका, असंभव। ये तो गणित की बात ना रही। फिर जब चोरी तुम्हारी तो दान भी तुम्हारा, यही तुम समझोगे। और तुम्हारा अहंकार तुम्हें यह समझाएगा कि चोरी तो मजबूरी में कर ली, भाग ने करा दी, परिस्थिति ने करा दी, दान मैंने किया है। तो चोरी तो तुम किसी पीछे के रास्ते से उसी पे छोड़ दोगे, परिस्थिति, भाग्य। पत्नी बीमार थी, दवा न थी घर में, इसलिए चोरी करनी पड़ी। तुम किसी, चाहे सीधे तुम कहो ना कि तूने करवा दी, तुम कहोगे परिस्थिति। पत्नी को बीमार किसने किया? भूखे मरते थे, किसने मारा? ऐसी अड़चन में, ऐसी कठिनाई में अगर चोरी कर ली, भूखे भजन न हो गोपाला। हे गोपाल, जब भूखे भजन न होते थे तो कर ली, तेरे भजन के लिए भी जरूरी थी। तो तुम किसी न किसी पीछे के दरवाजे से उसी पे छोड़ दोगे चोरी। और जब दान करोगे, चोरी करोगे लाख की, दान करोगे 2-4-10 रुपए का। जब दान करोगे तो छाती फुला लोगे। देखा ना मुर्गे कैसे छाती फुला के चलते, ऐसे दानी चलने लगते, दानवीर। ये उन्होंने किया है। तब तुम ना कहोगे तूने किया है, क्योंकि अहंकार ये तो कह ही नहीं सकता। जो शुभ शुभ है उसको बचा लेता, उससे अपना श्रृंगार बना लेता, फूलों को तो सजा लेता है, कांटों को उस पर छोड़ देता है। लेकिन ये स्वाभाविक है, भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साधु संतों की, जो तुमसे कहते हैं कि आधा तुम्हारा आधा उसका, या तो सब उसका या सब तुम्हारा। दो तरह के ज्ञानी हुए हैं संसार में, एक कहते हैं सब तुम्हारा, वो भी सच कहते हैं, और एक कहते हैं सब उसका, वो भी सच कहते हैं। बाकी बीच में जो कहते हैं कुछ तुम्हारा कुछ उसका, ये अज्ञानी है, इन्हें कुछ भी पता नहीं। महावीर कहते हैं सब तुम्हारा, ये भी सच है बात। अष्टावक्र कहते हैं सब उसका, ये भी सच है बात। एक बात तो दोनों में सच है कि पूरा पूरा रहता है, काट काट के हिसाब नहीं होता, कोई श्रम विभाजन नहीं है कि तुम कुछ करो कुछ मैं करूंगा। महावीर कहते हैं पूरा मनुष्य का, तो उसमें बुरा भी आ जाता है, अच्छा भी आ जाता है। अच्छे और बुरे एक दूसरे को काट देते, जैसे ऋण और धन एक दूसरे को काट देते। तुम शून्य रह जाते। वही शून्य होना ध्यान है। शून्य हो गए, नहीं हो गए, बांसुरी बन गए। महावीर की भाषा नहीं है बांसुरी बन जाना, क्योंकि महावीर की भाषा में परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं है। शून्य हो गए, ध्यानी हो गए, कैवल्य को उपलब्ध हो गए, लेकिन बात वही है। अष्टावक्र की भाषा में तुमने दोनों परमात्मा पे छोड़ दिए, तुम शून्य हो गए। महावीर की तरकीब में तुम कहते हो धन भी मेरा, ऋण भी मेरा, दोनों एक दूसरे को काट देते, तुम खाली रह जाते हो। बुराई और भलाई को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे। बुराई और भलाई का अनुपात बिल्कुल बराबर होता है, तुल जाते हैं तराजू पर, एक दूसरे से कट जाते। तुम उतनी ही बुराई करते हो जितनी भलाई करते हो।
इधर तुम्हारी भलाई बढ़ेगी, उधर तुम्हारी बुराई भी बढ़ेगी। ऐसे जैसे वृक्ष ऊपर उठता है वैसे जड़ें नीचे जाती। जितना वृक्ष ऊपर जाएगा उतनी जड़ें नीचे जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वृक्ष तो 100 फीट ऊपर उठ जाए और जड़ें 2-4 फीट नीचे जाएं, गिर जाएगा, वृक्ष बच नहीं सकता। नीत्शे का बहुत प्रसिद्ध वचन है और बहुत बहुमूल्य कि जिसे स्वर्ग जाना हो उसे नरक में पैर अड़ाने पड़ते। ठीक कहता है नीत्शे, स्वर्ग जाना हो तो नरक में जड़ें फैलानी पड़ती। तुम जितना अच्छा करोगे उतना ही बुरा होगा, अनुपात बराबर रहेगा। तुम देखते नहीं बुराई को, तुम बुराई से आंख चुराते हो इसलिए तुम्हें लगता भलाई खूब की, लेकिन कुछ इस जगत में संतुलन टूटता ही नहीं, संतुलन बराबर बना है। संतुलन इस जगत का परम नियम है। सब चीजें एक गहरे बैलेंस संतुलन में चल रही। तो महावीर कहते हैं तुम बुरे और भले दोनों को स्वीकार कर लो, तुम्हारे, क्योंकि और कोई परमात्मा नहीं, कोई उपाय नहीं किसी पे छोड़ने का, बस तुम ही हो। बुरे और भले संतुलित हो जाते हैं, अच्छा बुरा मिलकर एक दूसरे को काट देते। उनके कट जाने पर जो हाथ लाई हाथ आती, शून्य, कुछ बचता नहीं। उस शून्य में कैवल्य है, निर्वाण है। अष्टावक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो, ये ज्यादा सुगम तरकीब है, महावीर की तरकीब से ज्यादा कारगर। महावीर की तरकीब जरा चक्कर वाली, लंबी, अनावश्यक रूप से कठिन है, लेकिन किन्हीं को कठिन में चलने में रस आता है, वो चले। अष्टावक्र की बात बड़ी सीधी साफ। अष्टावक्र कहते हैं दोनों उस पर छोड़ दो, कह दो सब निर्णय तेरे, मैं भी तेरा हूं तो मेरे निर्णय भी तेरे ही होंगे। जब मैं ही अपना नहीं हूं तो मेरे निर्णय मेरे कैसे हो सकते? तूने दिया जन्म, तू देगा मौत, तो जीवन भी तेरा है। दोनों के बीच जो घटेगा वो मेरा कैसे हो जाएगा? तुमने जन्म तो अपने हाथ से लिया नहीं, तुम एकदम छलांग लगा के तो नहीं जन्म गए हो। तुमने अचानक पाया कि जन्म हो गया, एक दिन अचानक पाओगे मौत हो गई। दोनों के बीच में जीवन है। न शुरू का छोर तुम्हारे हाथ में है, न अंत का छोर तुम्हारे हाथ में, तो मध्य भी तुम्हारे हाथ में हो नहीं सकता। अष्टावक्र कहते हैं सभी उसके हाथ में। ऐसा जानकर तुम शून्य हो गए, ये शून्य समर्पण हो गया, परम दशा घट गई। तब मिटता है कर्ता। कर्ता तो मान्यता है, दो अवस्थाओं में मिटता है, या तो महावीर के ढंग से या अष्टावक्र के ढंग से, लेकिन मिटाए नहीं मिटता। मिटाने का कोई उपाय ही नहीं। जब बोध होता है इस भीतर की आत्यंतिक दशा का, तो तुम वहां कर्ता को नहीं पाते हो। तुम मुझसे मत पूछो कि कैसे पहचाने कि ये निर्णय उसका है, इसमें तो धोखाधड़ी हो जाएगी। पहचानने वाले तो तुम ही रहोगे ना, तो पहचानने वाले की आड़ में छिप जाएगा कर्ता। अब वो वहां से काम शुरू करेगा, अब वो कहेगा ये मेरा, ये उसका, लेकिन ये मेरा तो बच गया, फिर नया नाम हो गया, नई वेश, नए रूप रंग, मगर बच गया। फिर इसे बचाओ ही मत, ये भ्रांति है तुम्हारी। दूसरा प्रश्न, अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों, उपदेश क्यों? समर्पण है तो विरोध की व्याख्या क्यों? जीवन की खोज को अधूरा छोड़कर संन्यास में प्रवेश क्या पलायन नहीं, क्या कायरता नहीं? पहली बात, अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों? तुमसे कहा किसने कि शब्द अस्तित्व नहीं? जितना शून्य अस्तित्व है उतना ही शब्द भी अस्तित्व है। चुप रहने में जितना यथार्थ है उतना ही बोलने में भी यथार्थ है। बीज में जितना सत्य छिपा है उतना ही फूल के प्रकट हो जाने में भी छिपा है। ज़ेन कवि बासु ने कहा है, फूल बोलते नहीं। मुझे कभी झंझट नहीं होती किसी को गलत कहने में, लेकिन बासु को गलत कहने में मुझे भी पीड़ा होती। बासु से मेरा लगाव है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि फूल भी बोलते। बासु कहता है फूल बोलते नहीं,
मैं तुमसे कहना चाहता हूं फूल भी बोलते हैं। बासो फूलों की भाषा नहीं समझता रहा होगा। पूछो मधुमाखी से फूल बोलते या नहीं। मीलों दूर तक खबर पहुंच जाती, सुगंध, सुवास, मिठास हवा में तैर जाती, तार खिंच जाते, निमंत्रणों के जाल फैल जाते। मीलों दूर के मधु छत्ते पर खबर पहुंच जाती, फूल खिल गया है। भाग मच जाती, दौड़ मच जाती, मधुमक्खियां चली कतारबद्ध। तितलियों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं। सूरज की किरणों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं। अपने नासापुटों से पूछो फूल बोलते हैं या नहीं। अपनी आंखों से पूछो, फूल के रंग गंध से पूछो, फूल भी बोलते हैं। उनकी भाषा मनुष्य की भाषा नहीं, हो भी क्यों, फूल की भाषा फूल की भाषा है। अगर फूल सोचते होंगे तो वो सोचते होंगे मनुष्य बोलते ही नहीं, क्योंकि उनकी भाषा में तो नहीं बोलते। फूल भी बोलते हैं। ये अस्तित्व बहुत मुखर है, सब कुछ बोल रहा है। तुम पूछते हो अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द क्यों? अस्तित्व को स्वीकार कर लिया तो शब्द से बचने का उपाय कहां? शून्य भी अपना, शब्द भी अपना, मौन भी अपना, मुखरता भी अपनी। अस्तित्व तो सारे विरोधों का सम्मिलन है। लेकिन आदमी हमेशा चुनाव में लगा रहता है, या तो शब्द, तो कभी शून्य को न चुनेगा। अब शून्य को चुन लिया तो अब शब्द से घबराएगा। कुछ हैं जो बोले ही चले जाते हैं, और कुछ हैं जिनने कसम खा ली कि नहीं बोलेंगे। ये दोनों ही गलत है। दोनों ने ही हट किया, दोनों ने आग्रह कर लिया है। मेरा कोई आग्रह नहीं। जब जैसी प्रभु की मर्जी, जब बोलना चाहे बोले, जब चुप रहना चाहे चुप रहे। तुम्हारा आग्रह तो तुम ही मौजूद रह जाओगे। अब तुम पूछते हो उपदेश क्यों, उपदेश क्यों नहीं? समझना, तुम सोचते हो उपदेश दिया जाता है तो तुम गलती में हो। जो देते हैं वो वस्तुतः उपदेष्टा नहीं, उपदेश होता है। जैन शास्त्रों में बड़ा ठीक वचन है। महावीर बोले ऐसा जैन शास्त्र नहीं कहते। जैन शास्त्र कहते हैं महावीर से वाणी झरी। ये बात ठीक है, ये बात पकड़ आती। बोले ऐसा नहीं, क्योंकि बोले में ऐसा लगता है जैसे कुछ किया। तो जैन शास्त्र ठीक अभिव्यक्ति देते हैं, महावीर से वाणी झरी। जैसे सूरज से रोशनी झरती है, जैसे फूल से गंध झरती है, ऐसी महावीर से वाणी झरी। अब फूल कैसे रोके गंध को, और सूरज कैसे रोके प्रकाश को? जब भीतर का दिया जल गया तो रोशनी झरेगी। कभी शून्य से झरेगी, कभी शब्द से झरेगी, लेकिन रोशनी झरेगी। कभी शब्द से बोलेगी, कभी शून्य से बोलेगी, लेकिन बोलेगी, बोलकर रहेगी। तुम पूछते हो उपदेश क्यों? तुम्हें अभी उपदेष्टा मिला नहीं। तुमने उपदेशक देखे होंगे, तुमने व्याख्यान करने वाले देखे होंगे, तुमने उपदेष्टा नहीं जाना। तुम्हें उपदेश की गहराई का कुछ पता नहीं। फर्क क्या है उपदेश में और व्याख्यान में? यही फर्क है। महावीर ने कहा है, मैं उपदेश देता हूं, आदेश नहीं। दो फर्क समझ लो, व्याख्यान और उपदेश में फर्क है। एक, व्याख्यान में तुम चेष्टारत हो, तुम आग्रह पूर्वक कुछ थोपने के उपाय कर रहे हो किसी के ऊपर। व्याख्यान में चेष्टा है, श्रम है, थकान है। दूसरा राजी हो जाए तो प्रसन्नता है, दूसरा राजी न हो तो अप्रसन्नता है। व्याख्यान में सफलता है, असफलता है, सुख दुख है। उपदेश में न कोई सफलता है, न कोई विफलता है। जो बात भीतर उमगी थी वो कही गई, जो बात भीतर उठी थी वो झरी। जो झरना भीतर फूटा बहा। किसी ने पी लिया ठीक, किसी ने न पिया, उसकी मर्जी, वह जाने, उसका भाग्य।
उपदेश बड़ी नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसलिए महावीर एक और भेद करते हैं, वो कहते हैं मैं उपदेश देता हूं, आदेश नहीं। आदेश का मतलब होता है जो मैं कहता हूं ऐसा करो। उपदेश का यह अर्थ नहीं होता कि जो मैं कहता हूं ऐसा करो। उपदेश का अर्थ होता है जो मुझे हुआ है वो बांट रहा हूं। जच जाए कर लेना, ना जचे फेंक देना। काम आ जाए ठीक, काम ना आए भूल जाना। आदेश नहीं है कि करना ही, ऐसी आज्ञा नहीं है उपदेश में कि करना ही। पक्षी गीत गाते हैं, तुम्हें सुनना हो सुन लिया। फूल खिले, तुम्हें देखना है देख लिया। रात चांद उगा, आदेश नहीं है कि देखो सारी दुनिया देखो, खड़े हो जाओ, सावधान मेरी तरफ देखो। नहीं, चांद खिला, चांद चला, चांद अटखेलियां करने लगा, आकाश में उसका विलास चला। कोई देख ले धन्यभागी, न देखे उसकी मौज। कोई भी न देखे पृथ्वी पर तो भी चांद को इससे फर्क नहीं पड़ता। उपदेश निर्झर है। तुम पूछते हो उपदेश क्यों? तुम्हें उपदेश का पता ही नहीं कि उपदेश का अर्थ क्या होता है। शब्द को भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि संस्कृत, प्राकृत, पाली, इनके जो शब्द हैं वे साधारण शब्द नहीं। ये भाषाएं ज्ञानियों की निर्झरणी से इस तरह भरी हैं कि इनके एक एक शब्द में बड़ा अर्थ है। उपदेश का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। देश का अर्थ होता है स्पेस। देश का अर्थ होता है विस्तार, आयाम। उपदेश का अर्थ होता है उस विस्तार के निकट होना। जो उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है जिसको घट गया है उसके पास बैठ जाना, गुरु के पास होना, उपनिषद। उपवास का अर्थ होता है वो जो भीतर बसा है उसके पास हो जाना, वो जो तुम्हारे भीतर आत्मा है उसके निकट आ जाने का नाम उपवास। अनशन को उपवास मत समझना, भूखे मरने का नाम उपवास नहीं है। हां, कभी कभी ऐसा होता है आत्मा में इतना रस झरता है, तुम इतने भीतर ऐसे भरे पूरे होते हो कि भोजन की याद नहीं आती, भोजन चूक जाता है, वो बात अलग, उपवास हुआ। अनशन उपवास नहीं है, क्योंकि तुमने भोजन चेष्टा से न किया तो भोजन की याद आती रहेगी। ये कोई उपवास हुआ? इससे तो तुम भोजन कर लेते, वही ज्यादा उपवास था। कम से कम दिन में 2 बार कर लिया, निपट गए। अब दिन में 1000 बार करना पड़ रहा है। याद आ रही, फिर याद आ रही, फिर याद आ रही। उपवास का अर्थ है शरीर भूल जाए, आत्मा के निकट हो गए। उपनिषद का अर्थ है स्वयं को भूल जाओ, गुरु के निकट हो गए। उपदेश का क्या अर्थ है? जिसके भीतर वो परम आकाश घटा है। कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई अष्टावक्र, कोई क्राइस्ट, जिसके भीतर महाआकाश प्रकट हुआ है उसके पास हो गए। उसके उस महाआकाश से झर रही है कुछ किरणें, उनको झरने दिया, उनको पिया, उनको आत्मसात किया, जैसे प्यासा जल पीता ऐसे पिया। उपदेश सभी के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो दीक्षित है। इधर मुझसे लोग पूछते हैं कि यहां इतनी बाधा क्यों डालते हैं लोगों के आने पर? यहां कोई व्याख्यान नहीं हो रहा है, यहां भीड़ की आकांक्षा नहीं है। यहां उन्हीं के लिए आने का उपाय है जो सच में ही उस महाकाश के निकट होना चाहते हैं जो मेरे भीतर घटा है, जो यहां मेरे आकाश के हिस्से बनना चाहते हैं। बस उनके लिए यहां बाजार नहीं भर लेना है, यहां कुतूहल से भरे लोगों को नहीं इकट्ठा कर लेना है, जो ऐसे ही चले आए कि चलो देखें क्या है, जैसे सिनेमा देखने चले जाते हैं वैसे यहां आ गए। उनके लिए नहीं है जगह, यहां उन पर 1000 तरह का नियंत्रण है, यहां तो सिर्फ प्यासों के लिए। उपदेश का अर्थ होता है जो मेरे भीतर महादेश प्रकट हुआ है उसमें तुम भी भागीदार हो जाओ। इसलिए बोलता हूं
और तुम ख्याल रखो, अगर ज्ञानी न बोले होते तो उपनिषद न होते, गीता न होती, अष्टावक्र की महागीता न होती, बाइबल न होती, कुरान न होता, धम्मपद न होता। जरा सोचो, अगर ज्ञानी न बोले होते तुम कहां होते? तुम जंगलों में होते, तुम मनुष्य न होते। ये जो बोला गया है, यद्यपि तुमने सुना नहीं, सुन लेते तब तो तुम स्वर्ग में होते। ये जो बोला गया है, ये जो तुमने ऊपर ऊपर से सुन लिया, वो भी तुम्हें बहुत दूर ले आया है, तुम्हारे अनजाने ले आया है, तुम्हें पता भी नहीं चला और ले आया है। काश सुन लेते। उपदेश दिए तो गए हैं, तुमने लिए नहीं। बिना तुम्हारे लिए भी तुम खिंच गए हो, बहुत दूर खिंच गए हो जंगलों से, पशुओं के बहुत पार आ गए हो। काश सुन लेते तो तुम परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते। उपदेश देने तक मेरी क्षमता है, लेना तो तुम्हारे हाथ में। अब जो सज्जन पूछते हैं उपदेश क्यों, असल में ये पूछ रहे हैं कि मैं लूं क्यों, क्योंकि मुझसे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं बोलूं न बोलूं, इससे तुम्हारा क्या लेन देन? तुम हो कौन? मुझ पर किसी तरह की नियंत्रण और सीमा लगाने वाले तुम हो कौन? इतना ही तुम कर सकते हो, तुम ना आओ। मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं, अपनी मर्जी से आ गए हो। तुम ना होगे और मुझे बोलना होगा, वृक्षों से बोल लूंगा, पहाड़ों से बोल लूंगा, पत्थरों से बोल लूंगा, सूने आकाश से बोल लूंगा। तुम मुझे बोलने से तो ना रोक सकोगे, लेकिन असल में तुम बात कुछ और कह रहे हो। तुम उपदेश लेना नहीं चाहते, तुम्हें उपदेश जहर जैसा मालूम पड़ रहा है। तुम्हें लग रहा है कि ये बात किसी से लेनी पड़े, ये तुम्हारे अहंकार को बड़ा कष्ट देती मालूम पड़ रही। मत लो, तुम्हारी मर्जी। देने में मेरी आतुरता नहीं है। कह दिया, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। परमात्मा मुझसे न कह सकेगा कि जो तुम्हें मिला था वो तुमने कहा नहीं, वो जिम्मेवारी मैंने पूरी कर दी। तुमने नहीं लिया, वो तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का निपटारा, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें ना लेना हो उपदेश ना लो, ये कोई आदेश नहीं है कि तुम्हें लेना ही पड़ेगा। लेकिन कृपा करके ये तो मत कहो कि मैं उपदेश क्यों दूं। तुम मुझे तो छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा। तुम इतनी दया मुझ पे भी करो। तुम पूछते हो समर्पण है तो विरोध की व्याख्या क्यों? बिना विरोध की व्याख्या समझे तुम समर्पण समझोगे कैसे? कोई तुमसे पूछे कि प्रकाश क्या है तो तुम यही कहोगे ना कि अंधेरा नहीं है, और क्या कहोगे? कोई तुमसे पूछे जीवन क्या है तो तुम यही कहोगे ना कि मृत्यु नहीं। कोई तुमसे पूछे ध्यान क्या है तो यही लिखा है ना सारे शास्त्रों में, विचार नहीं। बिना विपरीत के व्याख्या नहीं होती। समर्पण की व्याख्या करनी हो तो विरोध की व्याख्या करनी पड़ती। विरोध समझ में आ जाए, विरोध गिर जाए समझ में आके, तो जो शेष रह जाता है वही समर्पण है। इसलिए व्याख्या है। सत्य को जानने के लिए असत्य को भी समझना पड़ता है। ठीक को पहचानने के लिए गैर ठीक को पहचानना पड़ता है। सही रास्ते पर जाने के लिए गलत गलत रास्ते कौन से हैं वो भी पहचान लेने पड़ते, नहीं तो वहीं भटकते रहोगे। एडिसन एक प्रयोग कर रहा था, 700 बार असफल हो गया प्रयोग करने में, 3 साल लग गए। उसके शिष्य, उसके अनुयायी, उसके साथी सब परेशान हो गए कि तो पागलपन हुआ जा रहा है। 700 बार असफल हो गया लेकिन ये थकता नहीं, और रोज सुबह वो ताजा चला है, प्रसन्न उत्साह से भरा हुआ। फिर प्रयोग शुरू। आखिर उसके साथियों ने एक दिन उसे घेर लिया और कहा कि बहुत होता है, एक सीमा होती है, हर चीज की सीमा होती है, अब ठहरे। 700 बार हम हार चुके, अब ये कब तक चलेगा? कुछ और नहीं करना है, जिंदगी भर यही करते रहना। एडिसन ने कहा, पागलो, 700 बार हार चुके, इसका मतलब है 700 गलत रास्तों से हमारी पहचान हो गई, अब ठीक रास्ता करीब ही आता होगा। कितने होंगे गलत रास्ते? अगर 1000 गलत रास्ते हैं तो 700 तो हम पहचान चुके कि गलत है, अब 300 ही बचे, 299 और पहचान लेने की गलत है, फिर मिल जाएगा ठीक। हम ठीक के रोज करीब हो रहे हैं, तुम उदास क्यों हो?
क्योंकि गलत को जाने बिना ठीक को जानोगे कैसे? अपने घर आने के लिए बहुत दूसरों के घरों पर दस्तक देनी पड़ती है। सदगुरु को पाने के पहले न मालूम कितने असदगुरुओं के पास भटकना पड़ता है। स्वाभाविक है, इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है, गलत भी कुछ नहीं, ठीक नियम के अनुसार है। टटोलना है अंधेरे में। तो मैं तुम्हें विरोध की भी व्याख्या देता हूं, क्या गलत है वो भी कहता हूं, क्योंकि तुमसे कहना चाहता हूं वह जो कि सही है। सच तो यह है कि सही को सीधा सीधा कहने का कोई उपाय ही नहीं, नेति नेति उसका मार्ग है। यह नहीं है सत्य, यह नहीं है सत्य, यह नहीं है सत्य, ऐसा एक एक असत्य को बताते 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 जब सब असत्य चुक जाते हैं तो गुरु कहता अब जो शेष रहा यही है सत्य। सीधा कोई उपाय नहीं कि उंगली रख दी जाए यह है सत्य। सत्य इतना बड़ा है कि उंगली रखी नहीं जा सकती। असत्य छोटे छोटे हैं, उन पर उंगली रखी जा सकती, तो असत्य पर उंगली रखी जाती। ये असत्य, ये असत्य, ये असत्य चले। आखिर एक घड़ी तो आएगी जब असत्य चुक जाएंगे। सत्य तो असीम है, असत्य सीमित है, तो असत्य तो चुक जाएंगे। एक ना एक दिन गलत की तो गणना हो जाएगी, फिर जो गणना के बाहर रह गया फैला आकाश की तरह वही शेष रह गया, वही सत्य है। नेति नेति उपाय है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तब तुम किसी दिन जान लोगे क्या है। असार को पहचान लिया तो सार का द्वार खुल जाता है। संसार को समझ लिया तो मोक्ष का द्वार खुल गया। इसीलिए तो संसार है, नेति नेति का उपाय करने को। धन के मोह में पड़े फिर पाया कि नहीं मिलता। बहुत ही अच्छी चीज लाए हो, वो है ओशो की रियल आवाज। क्योंकि आजकल लोग एआई की मदद से फेक वॉइस बनाना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। सो आज के इस एआई के युग में कोई भी आवाज़, किसी की भी आवाज़ कॉपी की जा सकती है, तो लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आज किसी की भी आवाज़ नकली बनकर कभी भी आ सकती है, और यही बात आज मार्केट में चल रही है। आपने यूट्यूब पर तो देखा ही होगा कि बहुत से लोग ओशो की फेक आवाज़ बनाकर वीडियो चैनल चला रहे हैं, पर इसका सोल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस चैनल पर आपको 100% ओशो की रियल वॉइस ही मिलेगी। कोई भी एआई का यूज़ कभी भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूले। और हाँ, अगर आप 10 जगह से 10 अलग अलग बात